हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग भाज्य, अभाज्य और गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। यह है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वो होता है जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, या हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या एक और स्वयं से कटे, इसके अलावा और किसी से न कटे, वो संख्या अभाज्य होता है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं दो। अब बताइए दो किस किस संख्या से कटेगा? तो दो एक से कटेगा और नहीं तो स्वयं दो से कटेगा। क्या इसके अलावा, एक और दो के अलावा, क्या किसी और संख्या से ये विभाज्य होगा? नहीं। दो के बाद तीन लेते हैं, एक और संख्या तीन लेते हैं। तीन किस किस संख्या से कटेगा? एक से कटेगा, नहीं तो तीन से कटेगा। इसके बाद पाँच लेते हैं। पाँच किस से कटेगा? एक से कटेगा, नहीं तो स्वयं पाँच से ही कटेगा। क्या इसके अलावा और किसी भी संख्या से ये विभाज्य है? नहीं। ये तीनों के तीनों आपका ये जो संख्या है वो एक से कटेगा और नहीं तो स्वयं से कटेगा। यही संख्या अभाज्य कहलाता है। जैसे कि और भी है संख्या, इसमें, जैसे कि आपका हो जाएगा ये पाँच के बाद से हो जाएगा आपका सात, सात के बाद से हो जाएगा 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, इस तरह से आगे भी हो जाएगा 24, 25, 26, 27 नहीं होगा, एक के बार हो जाएगा आपका 29, 31। ठीक है, ऐसे करके ऐसे और भी बहुत सारा संख्या है जो सिर्फ एक से नहीं तो स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अभाज्य संख्या के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे दी गई और आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्या के बारे में। चलिए, भाज्य संख्या वह संख्या होता है जिसका दो से अधिक गुणनखंड होता है, वह संख्या भाज्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे संख्या ले लेते हैं चार, संख्या चार ले लेते हैं। चार किस किस संख्या से कटेगा? एक से कटेगा, दो से कटेगा और नहीं तो चार से कटेगा। तो इसका कितना भाज्य संख्या हुआ? एक हुआ, दो हुआ और नहीं तो चार हुआ। इसमें बहुत लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो यहाँ पे जो लिखा गया है जैसे कि चार, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इससे छोटा कोई भी भाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इससे पहले हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कितना? तो दो और तीन क्या है? ये अभाज्य संख्या है। और दो तीन के बाद से क्या आता है? चार। चार जो क्या है वो अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य है, क्योंकि उसका दो से अधिक गुणनखंड है, तीन है। उसके बाद से आपका आ जाता है पाँच। पाँच जो है वो आपका अभाज्य संख्या है। चलिए, तो इसके बाद से चार के बाद से क्या हो जाएगा? चार के बाद से अब ले लेते हैं पाँच। तो आप उधर देखें जो अभाज्य है, पाँच के बाद से हो जाएगा आपका छः। पाँच के बाद से क्या हो जाएगा? आपका छः हो जाएगा। जो एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से कटेगा और छः से कटेगा। यानी कि छः का देखा जाए तो आपका चार अभाज्य संख्या है। यानी कि एक से भी कट जाएगा, दो से भी कट जाएगा, तीन से और छः से कट जाएगा। इसी प्रकार और भी ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। जैसे कि हो गया आपका छः के बाद से आठ हो जाएगा, नौ हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 12 के बाद से हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, उसके बाद से 18 हो जाएगा, और भी बहुत सारा संख्या आगे डॉट 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 होगा। यहाँ पे बात करते हैं 9 का। ठीक है, तो 9 को तो आपको पता है एक से कटेगा, तीन से कटेगा और
9 से भी कट जाएगा। तो ये संख्या क्या हुआ, ये संख्या भाज्य हो गया। ठीक है, 15 भी वैसे ही है, 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 15 से कट जाएगा। तो इसका 4 अभाज्य है। तो ये भी संख्या क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। और भी एक एक करके सभी संख्याओं को आप जांच सकते हैं, सबका 2 से अधिक गुणनखंड है। तो डेफिनेशन में अभी आपको पता है, जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो वो संख्या भाज्य कहलाता है। तो भाज्य और अभाज्य के बारे में ये हो गया आपका अभाज्य और ये हो गया भाज्य। ये दोनों के बारे में आपको अच्छी तरह से बता दिया गया और आशा करते हैं कि आपको सही से समझ में आ भी गया होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे गुणनखंड के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं गुणनखंड। अगर आपसे बोला जाए किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इस वीडियो को। जैसे कि मान के चलिए कि कोई संख्या यहाँ पे लेते हैं 36 ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, कटाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, जो अभी आपको उधर बताएं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो देखिए यहाँ पे ये हुआ आपका 2। कौन सा हुआ, ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ये। ठीक है, ये 2 के बाद 3 के बाद आता है 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 17 19, इस तरह से आगे और भी आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो 2 है। तो 2 से इसको क्या करेंगे, काटते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 8 दूना 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 नवा 18। अब 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब कितना से कटेगा, 9। तो 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और ये हो गया आपका 3 एकम 3। ये हो गया 36 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे ज्ञात हो गया। तो किस किस संख्या से यहाँ पे हम लोग काटे हुए हैं, तो 2 से काटे हैं, फिर 2 से, फिर 3 से और फिर 3 से। तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर इस चारों संख्या को, चारों अंक को क्या करेंगे, गुणा करते हैं, तो फिर हमारा 36 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गुणनखंड। 36 का गुणनखंड निकल गया आपका इतना। एक संख्या और लेते हैं, एक और संख्या लेते हैं 42। चलिए 42 को तोड़ते हैं 2 से, तो हो जाएगा आपका 21 दूना 42। अब बताइए 21 जो है वो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 के पढ़ा में नहीं आता है। तो अब 2 के बाद से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो 3 है। 3 से चलिए, 3 सत्ते 21, ये कट गया। अब 7 आ गया। अब 7 कितना से कटेगा, तो 7 के ही पहाड़ा में आता है। तो 7 एकम 7 हो गया। तो यहाँ पे अब आपका 42 का निकल गया। 42 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, तो 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हुआ आपका 42 का। एक और लेते हैं 48 लेते हैं। यहाँ पे 48 लेते हैं। चलिए 48 को विभाज्य कीजिए, कितना कितना से कटेगा, तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 से कितना से, 2 से, 2 दूना 4 और 8 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, 6 दूना 12, फिर 2 से काटिए, 3 दूना 6। अब 3 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, 3 के पढ़ में आएगा, 3 एकम 3। इस तरह से 48 का गुणनखंड हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 48 करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ पे कितना, 2 1 2 3 4, यानी कि 4 बार 2 से काटे हैं और 1 बार 3 से। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 बार 2 से और 1 बार 3 से काटे हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए तो ये हुआ हम लोग का अभाज्य गुणनखंड यानी कि फैक्टर। ठीक है, भाज्य अभाज्य और गुणनखंड के बारे में हम लोग जानकारी लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।